नमस्कार साथियों। मैं एन के कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रैंक चेंज के लिए एक जानकारी दूंगा और बहुत दिनों से मैं आपके साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं कर पाया हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। इसलिए बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, मैं आपके पास दोबारा जानकारी देने के लिए आया हूं। आज बताते हैं आपको कि एक हमारे पास साहब ने फोन किया था। उन्होंने बताया कि हमारा जो रैंक है वो नाइक आ रहा है। संतोष साहब थे और 2018 में रिटायर हुए वो। 2018 में साहब रिटायर हुए थे, लेकिन उनका जो है पाटोडर हवलदार का हो गया था। बट जो पीपीओ बना उसमें नाइक ही आ रहा था और जो उनका पे लेवल था वो पे लेवल भी नाइक के हिसाब से 4 आ रहा था। जबकि हवलदार का पार्ट आउट हो गया था तो पीपीओ में भी हवलदार होना चाहिए था और पे लेवल 5 होना चाहिए था। अब बहुत कंप्लेंट जो है साहब ने लिखवाई हैं सोल्जर बोर्ड के द्वारा और खुद भी कई एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फिर साहब ने हमारे से कांटेक्ट किया, हमारी टीम से संपर्क किया। तो जब हमारी टीम ने चिट्ठी रिकॉर्ड को लिखी है तो उसका असर आपके सामने मैं आगे बता रहा हूं। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं फिर उसके बाद डेस्कटॉप के माध्यम से आपको पीपीओ, पे स्लिप और जो एरियर्स आपको मिला है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जो साहब का रैंक था वो नायक था, नायक से हवलदार होना था। तो ये रिकॉर्ड जो है आरटी रिकॉर्ड नासिक का है। साहब 2018 में रिटायर हो गए हैं और उसके बाद कई एक चिट्ठी पत्री देते रहे, कोई जो है समाधान नहीं हुआ। फिर हमारी टीम से संपर्क किया और हमारी टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसका नतीजा आपके सामने है कि साहब का रैंक जो है चेंज हो गया है, नायक से हवलदार हो गया है और पीपीओ भी जनरेट हो गया है 18 मई 2026 को। 18 मई 2026 को साहब का पीपीओ नया जनरेट हो गया और उसमें रैंक चेंज हो गया, नायक से हवलदार हो गया है। और साहब का जो पे मैट्रिक था वो भी चेंज हो गया क्योंकि पे मैट्रिक बढ़ेगा। और जो लास्ट पेमेंट था वो भी बढ़ गया। और जो पे लेवल था, पे लेवल पहले 4 आ रहा था पीपीओ में, अभी 5 हो गया है। और साहब को एरियर भी मिला है और ग्रेजुटी भी बढ़ गई है। तो इस हिसाब से साहब को काफी फायदा हो गया है। और जो नया पे स्लिप है उसमें हवलदार रैंक आ गया है, पुराने में नायक आ रहा था। साहब को एरियर जो मिला है वो एरियर साहब को 60,000 रुपये, टोटल 60,000 रुपये बनाया गया है। और ये जो 1 सितंबर 2018 से 30 अप्रैल 2026 तक का एरियर बनाया गया है। तो इस प्रकार अगर इस टाइप से किसी का कोई भी दिक्कत आती है, किसी को कोई भी दिक्कत आती है, रैंक चेंज नहीं हो पा रहा है, या एमएससी नहीं मिल पा रही है, या पे में कुछ गड़बड़ी है, जो आपके एफएसए में पे है, पे मैट्रिक वो अलग है और आपके पीपीओ में पे मैट्रिक अलग है, तो इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे व्हाट्सएप में हमारा मोबाइल नंबर रहता है, तो वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उन सभी से विशेष निवेदन है कि वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए, जिसकी भी जो भी समस्या रहे वो हमारे से कांटेक्ट करके उनकी समस्या का समाधान हो जाए। और भी कई समस्याएं होती हैं, जैसे सीए है, या मैरिज ग्रांट है, या ईसीएचएस की कोई समस्या है, या सीएचडी कार्ड की कोई समस्या है, या पीएफ की कोई समस्या है। तो इन सारी समस्याओं का जो समाधान हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। जिनको भी समस्या ये आ रही है वो
हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं हम डेस्कटॉप के माध्यम से आपको पीपीओ दिखा देते हैं और पे स्लिप दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। को रैंक चेंज वाला जो हमने रैंक चेंज करवाया है, पहले ये नायक थे, अभी हवलदार रैंक आ गया है इनका पीपीओ में। और ये देख लीजिए, आप पुराने रिटायर है, कोई नए रिटायर नहीं है, ये 2018 के रिटायर है और रैंक चेंज इनका अभी हुआ है। अब हम दिखाते हैं साहब का नया पीपीओ। ये देखिए, ये साहब का है नया पीपीओ, संतोष कुमार जे हैं, हवलदार रैंक यहां हो गया है। यहां देखिए रैंक जो है हवलदार हो गया है। पिछले पीपीओ मैंने दिखाया था कि नायक है और ये आरटी रिकॉर्ड का है। और यहां पे आप देख लीजिए 2018 के रिटायर हैं, जो मैंने पिछले में बताया था कि 2018 के रिटायर हैं साहब। और रैंक चेंज अब हुआ है। ये देखिए पीपीओ नंबर 5 हो गया है। और साहब का नीचे पे लेवल हम दिखा देते हैं आपको। अब यहां देखिए, हमने पे भी वहां बताया था, पेमेंट कम था, यहां पे अभी पेमेंट 20,888 हो गया है। और नीचे हम दिखा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे कि ये देखिए 20,588 पहले पेमेंट मिल रहा था जब नाइक रैंक था। पेंशन की ये बात हो रही है, 2018 के रिटायर पर्सन है साहब। अब हो गया है 20,888। अब जब बेसिक बढ़ा है तो हर चीज बढ़ेगा। डिसेबिलिटी है भी साहब के पास, तो डिसेबिलिटी भी अभी बढ़ गई। ग्रेजुएटी भी अभी बढ़ जाएगी जब बेसिक बढ़ जाएगी। ये देखिए ग्रेजुएटी जो है 4,81,000 था, अब 4,88,000 हो गया। हर चीज बढ़ जाएगा। जब आपका एक बार बेसिक बढ़ेगा तो सब चीज बढ़ जाएगा। अभी यहां पे देख लीजिए, ये जो पेंशनर रैंक था नायक था ओल्ड वैल्यू में, अभी न्यू वैल्यू में हवलदार हो गया है। ये देखिए यहां पे नायक था, हवलदार हो गया। अभी यहां पे देख लीजिए लास्ट पे क्योंकि रैंक इनका नायक आ रहा था तो लास्ट पे जो होता है वो कम रहेगा, एक एग्रीमेंट आपका कम रहेगा। ये 40,500 पे इनको जो है लास्ट पेमेंट दिया गया था। अब जब रैंक चेंज हो गया तो 41,775 हो गया। अब इनका जो है पे मैट्रिक भी चेंज हो जाएगा, 35,300 है, यहां पे अभी 35,900 हो गया। अब पे लेवल देखिए, पे लेवल पहले नाइक का 4 आ रहा था, अभी यहां हवलदार का पे लेवल 5 हो गया है। तो इस प्रकार अगर किसी की भी कोई भी दिक्कत हो, और ये पीपीओ जो है 18 मई 2026 को जनरेट हुआ, रिटायर कब हुए थे 2018 में, और अभी इनका रैंक चेंज हुआ 2026 मई में। तो आप लोग अगर किसी का ऐसा कोई केस है तो वो हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर जो कॉन्टेक्ट वाला है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। अगर किसी साहब का रैंक का ऐसा कोई आ रहा है तो आप जो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आपका रैंक चेंज हो जाएगा। अभी इनको साहब को देख लीजिए पे स्लिप में, अभी पे स्लिप में देखिए ये हवलदार रैंक आना शुरू हो गया, पहले नायक आ रहा था। अब ये मई का पेंशन स्लिप है और साहब को एरियर भी मिल गया। जो साहब का एरियर था वो साहब को एरियर भी मिल गया है। अब देख लीजिए साहब को जो है एरियर भी मिल गया है। ये एरियर का पे स्लिप है मई महीने का 2026 में, 60,000 रुपए साहब को जो एरियर बन रहा था वो एरियर मिल गया है। अब पेंशन स्लिप में भी हवलदार रैंक आ चुका है। तो इस प्रकार जिसको भी इस रैंक के संबंध में कोई भी क्यूरी है तो वो हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। आज के लिए यही था, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।